हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। इन टिप्स को फॉलो करने से आप एग्जाम में टॉप भी कर पाएंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सभी में से बहुत सारों के तो एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके होंगे और कुछ के होने वाले होंगे। जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, तब हमारे आगे ये डिस्ट्रैक्शंस आगे खड़ी हो जाती हैं। ये फोन, ये लैपटॉप, ये मजे, ये एंटरटेनमेंट, और इनको यूज करने का इतना ज्यादा लालच हो जाता है कि हम हमारी पढ़ाई को भूल जाते हैं और इनमें ही खोए रहते हैं। और हमारा घंटा 2 घंटा किस तरीके से चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। अब ये थोड़ी देर के तो मजे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, हमारा दिमाग खराब होने लग जाता है कि हमसे पढ़ाई हो ही नहीं रही, हमने अपना सारा दिन खराब कर दिया, तो अब क्या करे क्या करे। तो जब ऐसा होने लगे ना, तब सिर्फ और सिर्फ ये 10 सेकंड का रूल फॉलो करना, खड़े होना और अपनी डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रख देना और किताब उठा के सीधा बैठ जाना और बस किताब उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो गई। तो अब नेक्स्ट टिप है स्टडी इन स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। एग्जाम्स के टाइम तो हम वैसे ही स्ट्रेस में होते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रेस फ्री रखें। जब हमारे आसपास की सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से सेट करके रखी हुई होंगी ना, तो उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस होगा और हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसलिए अगर बार बार आप पढ़ने बैठ जाते हैं बट आपसे पढ़ाई नहीं होती या आपका दिमाग खराब होने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जायटी होने लग जाती है, तो आप इस टिप को फॉलो करना, अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर लेना और उसके बाद पढ़ने बैठना, आपका अलग ही मन लगेगा। तो चलो, अब पढ़ने का इन्वायरमेंट भी सही बना लिया। अब इसके बाद क्या करें कि हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो। डिवाइड योर प्रिपरेशन डेज अकॉर्डिंग टू टॉपिक। तो चलो देखते हैं अब ये टिप क्या है। हमें ना अपने टॉपिक्स के हिसाब से अपने डेज को बांट लेना है। मतलब हर एग्जाम से पहले हमारी 3 से 4 दिनों की छुट्टी होती है। मान लो हमारी 4 दिनों की छुट्टी है, तो आप अपने सारे सिलेबस के टॉपिक्स को उन डेज में बांट लोगे कि पहले दिन आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं और दूसरे दिन कौन कौन से, तीसरे दिन कौन से और चौथे दिन कौन से। ऐसा करने से आपके माइंड को क्लियरिटी मिलेगी कि उसको एक दिन में इतना काम करना है और आप सक्सेसफुल भी होंगे अपने काम को कंप्लीट करने में। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको इस दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप यही करते रहेंगे कि मेरे से हो नहीं रहा, मैं कितना करूं, कैसे करूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी कंफ्यूजन खत्म करना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरीके से अपनी टॉपिक्स की और डेज की लिस्ट बना लेना एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और प्रिपरेशन के टाइम अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन चीज मत रखना। चलो ठीक है, अब हमने अपने सिलेबस को भी बांट लिया, अब आगे क्या करें। तो अब अपने टॉपिक्स को डेज के अकॉर्डिंग बांटने के बाद आप सीधा पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अब पढ़ते पढ़ते भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें क्या है, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे ना, तो आप एंग्जायटी, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम को फेस करने लग जाओगे, क्योंकि ज्यादा देर तक कोई भी नहीं पढ़ सकता और इस टाइम हमारे अंदर स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, टेंशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो बीच में ब्रेक लेना, खुद को रिफ्रेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस चीज को छोटा मत समझना। अपने सेशन के बाद ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग करना, अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखना, अपने पेट्स के साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। और ट्रस्ट मी, ये टिप आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब आपको लगने लगेगा ना कि भाई कल एग्जाम है, मैं कैसे करूं, मेरे से क्या पता होगा, तब एक बार ब्रेक ले लेना और फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करना। फिर देखना आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। चलो, अब हमें ये भी पता चल गया है कि हमें स्टडी के बीच बीच में ब्रेक्स भी लेनी है, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है। वो है टाइम मैनेजमेंट करना सीखना। अब चाहे एग्जामिनेशन हो लो या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करने का टाइम हो, उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट हो सकती है जब आप अपने सारे कामों को सोचो कि किस टाइम पे मेरे को क्या काम होता है और किस टाइम मैं फ्री होता हूँ जब मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, और किस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं पढ़ सकता हूँ। मतलब अच्छे तरीके से आपको खुद को सोच के अपना टाइम टेबल बनाना होगा। हाँ चलो ठीक है, अब टाइम टेबल भी बना लिया। इसके बाद हमें प्रॉब्लम आती है रिवीजन करने में। हम टाइम टेबल बना के अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट रिवीजन को करना तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रिवीजन टेक्निक को फॉलो करें। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, समझो मैथ का आपने सारा सिलेबस निकाल के सब कुछ करके देख लिया, बट उसकी जब तक एक बार दोबारा से आप थोरोली रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक आप थोड़ा बहुत बीच बीच में भूलते रहोगे। इसलिए सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना
रिवीजन का भी शेड्यूल बनाना होगा। इसलिए इस चीज को तो बिल्कुल भी मत करना कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मेरा एक दिन बचा है एग्जाम से पहले, तो अब मैं आराम से टीवी देखूंगा। तो ऐसा मत करना, अपनी रिवीजन को टाइम देना, उसके बाद इंजॉय करना। अब और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप विनय कक्षा नाम के यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए डेली वोकैब करवाई जाती है, डेली वोकैब की क्लासेस लगती हैं। साथ ही साथ और भी अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। और अगर आप SSC, CGL, MTS या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। और ना, इस चैनल की सबसे बेस्ट बात यह है कि जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के प्लीज टू पैरामाउंट सारी वोकैब करवाई हुई है। और अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। मान लिया हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, बट बीच बीच में कुछ टॉपिक्स ऐसे निकल के आएंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें हमें टाइम लगेगा उनको करने में। मीन्स हमें रिवीजन करते करते प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। तो इसके लिए आप एक पेज पे आपके वीक जो टॉपिक्स है जिनको दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत है उनको लिख लेना, और जब आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद इनको देखना। कई बार ना हम रिवीजन करते करते सोच लेते हैं कि इस टॉपिक को तो दोबारा पढ़ लेंगे, उसको लिखते नहीं है, और फिर जब हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करना था, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप राइट डाउन करो, बीच बीच में जो भी आपकी प्रॉब्लम आए उनको राइट डाउन करो। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले अपनी एग्जाम एसेंशियल लिस्ट बनाओगे, क्योंकि कई बार ना हम इन चीजों को लाना भूल जाते हैं और फिर एग्जामिनेशन हॉल में टीचर से डांट सुनते कि लेके क्यों नहीं आए, अपनी लेके क्यों नहीं आए, और फिर हम एक दूसरे से आगे पीछे से मांगते हैं, तो फिर टीचर सोचती है कि ये तो रद्दी बच्चा है, और पूरे एग्जामिनेशन हॉल में हम टीचर के आगे बुरे ही बन के रह जाएंगे। इसलिए उससे पहले आप अपनी लिस्ट बनाओ और सारी चीजों को परचेज करके लाओ। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि पढ़ते पढ़ते वो हमारे दिमाग में नहीं जाते, तो उनके लिए जरूरी है कि हम कुछ टिप्स से उनको पढ़ें। लाइक खुद से दिमाग से सोच के, कहानियां बना के, टिप्स सोच के, या फिर यूट्यूब से, या फिर इस तरीके से डायग्राम से, मैप से, इस तरीके से पढ़ें। अब हम में से बहुत सारों की मैथ्स में फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती मिलेगी, और बहुत सारों की हिस्ट्री में डेट्स याद करने में प्रॉब्लम होती मिलेगी, तो इनके आप अलग से नोट्स बना लीजिए। सारे फॉर्मूलाज को, डेट्स को अच्छे तरीके से एक पेज पे लिख लेना, और उसके बाद उनको याद करना एक दूसरे से रिलेट करते हुए, फिर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इन चीजों को याद करने में। चलो, अब हमने अपनी सारी चीजों को लर्न कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब बारी आती है प्रैक्टिस करने की। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सोल्व करके जाना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। 70% सिलेबस पिछले 3 साल के पेपर्स में से आता है, और ये तो ना मेरी फेवरेट टिप है। इस टिप को तो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने पूरे सिलेबस को सोल्व करो, तो इसके लिए आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो, अब बात करते हैं कि हमें किन किन चीजों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ लेके जाना है। जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे डी वगैरह, पेन वगैरह, देखो वो तो हम लेके ही जाएंगे। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को ले जाना भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हमारे आई कार्ड, स्पेक्स और घड़ी तो ज़रूर लेके जाना, जिससे आपको टाइम का पता चलता रहे, और अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर लेके जाना। चलो, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो प्रॉब्लम है कि इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है और हम बीमार होने की स्टेट में चले जाते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, आपको टेंशन क्यों लेनी है जब आपने प्रिपरेशन की है, और अगर प्रिपरेशन नहीं भी की है तब भी कोई बात नहीं, आपका पेपर अच्छा ही होगा। टेंशन लेने से तो देखो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए टेंशन को मारो गोली। आपके पास जितना टाइम है उस टाइम पे टेंशन लेने की बजाय अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और जितना टाइम है उसमें जितना पढ़ सको अच्छा है उतना पढ़ो। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा बेस्ट जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। हर हर महादेव।